हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं। इस संबंध में हमारे देश के कानून अथवा हमारे देश का संविधान क्या प्रावधान करता है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीमा हैदर के बारे में कि वह कौन है और वर्तमान में चर्चा में क्यों है। सीमा हैदर पाकिस्तान की मूल निवासी हैं जो अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। सीमा हैदर भारतीय मूल के सचिन मीना के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। अब विषय ये है कि क्या भारत का संविधान किसी ऐसे व्यक्ति को जो पाकिस्तान का मूल निवासी है को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है या नहीं। जबकि सीमा का यह कहना है कि गायक अदनान सामी को भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता मिल गई थी, इसलिए उसे भी नागरिकता मिल जानी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि भारत में नागरिकता पाने के क्या नियम हैं, नागरिकता कैसे मिलती है और क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल पाएगी या फिर नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत में नागरिकता मिलती कैसे है। भारत में नागरिकता देने को लेकर कई नियम हैं। इसे सीमा हैदर के मामले से जोड़कर देखें तो कई पेच हैं। आइए जानते हैं भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। सबसे पहला तरीका है भारतीय से शादी करके। अगर कोई भारतीय किसी विदेशी महिला से शादी करता है या भारतीय लड़की किसी विदेशी लड़के से शादी करती है तो वो विदेशी लड़की या लड़का भारत में नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जबकि सीमा हैदर के मामले में यह आसान नहीं है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची थी। कानून यह कहता है कि इसके लिए सीमा को पहले अपने पति से तलाक लेना होगा, फिर कानूनी तरीके से सचिन से शादी करने के बाद ही वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेगी। दूसरा तरीका है 11 से 15 साल तक भारत में रहकर। अगर कोई विदेशी भारत में 11 से 15 साल से रह रहा है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत में उस विदेशी व्यक्ति का आगमन गैर कानूनी ना हो। भारत में सीमा हैदर की एंट्री को गैर कानूनी बताया गया है, इसलिए समय पूरा करने के बाद भी नागरिकता मिलनी मुश्किल है। तीसरा तरीका है रिलीजियस माइनॉरिटी का। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कहता है अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे थे, धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में इस तरीके से भी नागरिकता पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थी ही नहीं। चौथा तरीका है संविधान के जरिए नागरिकता प्राप्त करने का। जिस समय संविधान को लागू किया गया था उस समय जो भी लोग भारत में मौजूद थे उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई, भले ही उनके पास कोई दस्तावेज थे या नहीं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसको जन्मजात नागरिकता मिल जाती है। अब सीमा हैदर के मामले में यह देखना रोचक होगा कि क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो वह किस कानून के तहत मिलेगी। अगर इस संबंध में आगे कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको वीडियो के जरिए उस बारे में अवगत कराएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को, और ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल को।